नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में हुए नगर निकाय चुनाव को लेकर शुरुआती रुझान जो है वो आना शुरू हो गए हैं। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में चला है सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू। नगर निगम की 17 सीटों में से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को मिल रही है सिर्फ 2 सीटें। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से इन शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें नगर निगम में 17 में से 14 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के किमे में है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत को लेकर जो शुरुआती रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं। आपके लिए बता दें कि 224 वार्डों को लेकर यानी कि काउंटिंग जो है वो 224 वार्डों की पूरी हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो 100 से ऊपर का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है कि 106 नगर पंचायत को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा चल रही है 60 के आंकड़े पर। और वहीं सपा की बात की जाए तो आपके लिए बता दें कि नगर पंचायत में अगर बात करें तो नगर पंचायत में बसपा चल रही है 6 पर और कांग्रेस 1 और अन्य 20 पर हैं, और इसी के साथ 17 में से 1 पर। नगर निगम के जो चुनाव हैं बीजेपी 14 पर है, सपा 1, बसपा 1 और कांग्रेस 0, यानी कि नगर निगम में नहीं खुला है कांग्रेस का खाता। और वहीं अगर इलाकों के हिसाब से बात की जाए तो मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से आगे चल रही है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से अब डिंपल यादव और तमाम यानी कि वो वहां से सांसद हैं, वो वहां से विधायकी भी लड़ चुकी हैं, पर वहीं दूसरी तरफ उनके प्रत्याशी जो नगर निगम को लेकर खड़े किए गए हैं सपा की तरफ से, उनका नहीं चल पा रहा है जादू। और वहीं इसी के साथ लखनऊ से लेकर अलीगढ़, सहारनपुर, मैनपुरी, मथुरा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर है कि जिस तरीके से इन्हीं चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफी जगहों पर रैली की, जनसभाएं की, और इन्हीं तमाम चीजों का अवसर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस नगर निगम पंचायत के चुनावों में। जिस तरीके से आज बीजेपी एक बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 4721 वोटों से आगे चल रही है। गोरखपुर में भी यानी कि गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा और जादू जो है वो बढ़ चढ़कर आगे दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ बरेली मेयर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। अगर बात इस पर समय पर मेरठ की जाए तो मेरठ यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही है नगर निगम चुनाव के, पर उसके बावजूद भी बीजेपी का जादू और सीएम योगी आदित्यनाथ की आंधी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चलती हुई दिखाई दे रही है कि सहारनपुर से लेकर मेरठ और इसी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफी और जिले हैं, वहां पर भी बीजेपी का कमल जो है वो खिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए बता दें कि मुरादाबाद में भी जो है वो बीजेपी है, और इसी के साथ गाजियाबाद में बीजेपी, फिरोजाबाद में बीजेपी, प्रयागराज में बीजेपी और अलीगढ़ में भी बीजेपी, वाराणसी में बीजेपी, शाहजहांपुर में बीजेपी, अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें बरेली को लेकर तो बरेली में बीजेपी और सपा में जो है वो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और इसी के साथ आगरा की 2 सीटों पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है, जो कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को आखिरकार कुछ कामयाबी तो हाथ लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम रुझान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात की जाए तो नगर निगम चुनाव से लेकर इस बार जितने भी चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं जनता की तरफ से, जो शुरुआती यानी कि ओपिनियन पोल भी जब सामने आया था उत्तर प्रदेश के इन्हीं नगर निकाय चुनावों को लेकर, तो लोगों का यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो चीजें हैं वो योगी सरकार के द्वारा सही चल रही हैं, और यही बड़ा कारण है कि फिर एक बार हम नगर पंचायत में भी बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ही प्रत्याशी और पार्षदों को लाना चाहते हैं। और इसके पीछे यही कारण है कि जिसकी सरकार होगी वही नगर पालिका को भी अच्छी तरीके से चला पाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर जादू जो है वो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का इन चुनावों में भी चल रहा है। आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पार्षद हैं वो लगातार
आगरा से लेकर अलीगढ़ में बढ़त बनाए हुए हैं और बसपा भी यानी कि बसपा भी आगरा की 2 सीटों पर यानी कि 2 जो उनके पार्षद हैं वो भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए तो कांटे की टक्कर जो है वो कहीं बहुत ही कम जगह है जहां पर दिखाई दे रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बसपा को लेकर, क्योंकि इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर मायावती वैसे ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी, पर जितने भी उनकी तरफ से चुनाव प्रसार किए गए हैं तो उसी को लेकर आज कुछ सीटें हैं, यानी कि आज उनके कुछ पार्षद हैं जो कि कुछ चुनावों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा की एक सीट पर जो बसपा के कुछ जो मेयर हैं वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ की मेयर सीट पर भाजपा की मिश्रा यानी कि वंदना मिश्रा जो हैं वो दूसरे नंबर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जहां से सारी राजनीतिक पार्टियों की राजनीति शुरू होती है और राजधानी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लखनऊ की सीट पे यानी कि लखनऊ में जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा वंदना वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ तमाम और भी जगहों की बात की, देखिए यहाँ पे वाराणसी की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी का परचम लहरा दिया है और इसी के साथ ये शुरुआती रुझान है। काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है चौथे राउंड की, जिस तरीके से और ज्यादा आंकड़ों में जो है वो हेरफेर बदल नहीं आ रहा है, यानी कि रुझान जो है वो नतीजे में बदलते हुए ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रुझान जो है वो एक ही नंबर पर टिके हुए हैं। अगर हम 17 नगर निगमों की बात कर रहे हैं तो बीजेपी अभी तक 14 पर ही स्थिर है और वहीं समाजवादी पार्टी 1 और बसपा 1 है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी 1 है। देखिए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें जो हैं वो हो चुकी हैं, यानी कि नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 15 पर आ चुकी है और वहीं दूसरी तरफ सपा 0 पर आ चुकी है। ये तो होना ही था। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले न्याय व्यवस्था से लेकर हर चीज पर उंगली उठाने वाले अखिलेश यादव को लेकर शायद जनता ने इस बार नगर निकाय के चुनाव में भी आईना दिखा दिया है। जिस तरीके की तस्वीर हमने 2022 के चुनाव यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिली थी और आज उससे भी ज्यादा कठिनाई और जो बड़ा झटका है वो अखिलेश यादव को इन नगर निगम चुनाव के द्वारा मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझानों में भी बीजेपी जहां 15 यानी कि बहुमत से ऊपर का आंकड़ा भी आज बीजेपी के पास है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा फिर से एक बार शुरुआती रुझानों में 0 पर हो चुकी है और बसपा वहीं 1 नंबर पर दिखाई दे रही है और एक एक कर हर जिले में पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी। और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति से लेकर तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा जो है वो इन नगर निकाय चुनावों में भी दिखाई दे रहा है। आपके लिए बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष की बात की जाए तो 199 में से भारतीय जनता पार्टी 27 पर आगे है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा जो है वो 19 पर है। बसपा की बात करें तो बसपा 7 पर है, यानी कि एक एक करके जो पार्टियां हैं वो मशक्कत, यानी कि आज अगर नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो सपा और बसपा में टक्कर दिखाई दे रही है, पर बीजेपी कई गुना आगे जो है वो सपा से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मेयर को लेकर अगर बात की जाए, नगर चिंता वार्ड को लेकर बात की जाए तो आपके लिए बता दें कि 7,177 में से अभी 338 वार्डों पर ही रुझान सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी जो है वो भगवा झंडा गाड़ती हुई दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू और आंधी जो है वो नगर निकाय चुनाव में चलता ही जा रहा है। जिस तरीके से आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पार्टियों के जो हैं वो नीचे डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सपा का अब 0 हो चुका है 17 में से। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।